नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में अक्सर कुछ नियम हमें सिखाए जाते हैं, लेकिन आज हम उन साधारण नियमों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी चाबी को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी के भी जीवन के नक्शे को, जिसे हम कुंडली कहते हैं, ज्यादा गहराई से देखने में मदद करती है। सच में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भविष्य को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ेंगे। फिर कुंडली के सबसे जरूरी हिस्से यानी कि उसके की पॉइंट्स को समझेंगे। कुछ नए नियम सीखेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब चीजें मिलकर असल में काम कैसे करती हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम धारणा की जो ग्रहों के बारे में फैली हुई है। देखिए, एक तरफ है ग्रहों का नैसर्गिक स्वभाव, मतलब उनका नेचुरल बिहेवियर, जो सबके लिए एक जैसा है। जैसे बृहस्पति शुभ है, शनि अशुभ। ये बहुत सिंपल है, पर अक्सर गुमराह कर देता है। और दूसरी तरफ है उनका कार्यात्मक स्वभाव, मतलब वो किसी एक कुंडले में कौन सा काम कर रहे हैं। यही चीज पर्सनल है, स्पेसिफिक है, और सच कहूं तो यही असली चाबी है। और यहीं से वो पहेली शुरू होती है जिससे बेसिक ज्योतिष नहीं सुलझा पाता। वो सवाल ये है कि भाई, अगर बृहस्पति इतना अच्छा ग्रह है तो कभी-कभी वो मुश्किलें क्यों लाता है? इसका जवाब हमें कार्यात्मक स्वभाव को समझने से ही मिलता है। तो अब आते हैं उस एक चीज पर जो पूरी कुंडली का किंग है, वो सबसे जरूरी पॉइंट, लग्न, जिसे असेंडेंट भी कहते हैं। लग्न को आप किसी कंपनी का सीईओ मान लीजिए, या फिर एक फिल्म का डायरेक्टर। लग्न ही है जो हर ग्रह को उसका रोल, उसका डिपार्टमेंट सौंपता है। यही तय करता है कि कौन सा ग्रह हीरो बनेगा, कौन विलेन और कौन सपोर्टिंग एक्टर। तो मतलब साफ है ना, एक ही ग्रह, मान लीजिए शनि, वो हर इंसान के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा। किसी के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए चैलेंजिंग। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि लग्न कौन सा है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो सीईओ है यानी लग्न, ये ग्रहों को कौन कौन से डिपार्टमेंट या कह लीजिए भाव सौंपता है, और कैसे ये डिपार्टमेंट ही उनका काम तय करते हैं। तो देखिए, कुंडली के जो घर हैं, जो भाव हैं, उन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है शुभ घर, जैसे पहला, पांचवा और नौवां। ये हमारे जीवन के वो एरिया हैं जहां हमें ग्रोथ, भाग्य और सपोर्ट मिलता है। फिर आते हैं अशुभ घर, छठा, आठवां और 12वां। इन्हें अशुभ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चुनौतियां और जीवन के सबक लेकर आते हैं। और बाकी जो घर हैं वो न्यूट्रल हैं, मतलब मिले जुले रिजल्ट्स देते हैं। और इसका जो बेसिक नियम है वो बहुत ही सिंपल है। कोई भी ग्रह जिस घर का मालिक होता है वो उसी घर का नेचर अपना लेता है। मतलब अगर कोई ग्रह एक अच्छे शुभ घर का मालिक है तो वो फंक्शनल बेनिफिक यानी शुभ ग्रह बन जाएगा, और अगर वो किसी चैलेंजिंग घर का मालिक है तो वो फंक्शनल मेलेफिक यानी एक अशुभ ग्रह बन जाएगा जो हमें कुछ सिखाने आया है। अच्छा, अब सिर्फ शुभ और अशुभ की बात नहीं है, इसमें थोड़ी और गहराई है। 2 और स्पेशल रोल हैं ग्रहों के जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है मारक ग्रह। अब ये नाम सुनकर ही थोड़ा डर लगता है, किलर प्लैनेट, लेकिन नहीं, चलिए इसके डर को हटाकर इसकी असली मीनिंग को समझते हैं। मारक का मतलब जान लेने वाला नहीं है। असल में ये ग्रह जीवन के उन दौर को दिखाते हैं जब बड़े बदलाव आते हैं, कुछ जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं और हमें अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये डरने की नहीं, बल्कि ज्यादा जागरूक होने की निशानी है। तो इन्हें पहचानते कैसे हैं? बहुत आसान है। लगन से जो दूसरा और 7वां घर है, उनके जो मालिक ग्रह होते हैं वही मारक ग्रह कहलाते हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है बाधक ग्रह का। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ग्रह हमारे काम में कुछ बाधाएं, कुछ ऑब्स्टिकल्स ला सकते हैं। और कौन सा ग्रह बाधक होगा, ये पूरी तरह से लग्न के नेचर पर डिपेंड करता है। मतलब लग्न चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव, इस पर। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी की कुंडली वृषभ लग्न की है। अब यहां हम बृहस्पति ग्रह को देखते हैं। नैसर्गिक रूप से बृहस्पति को गुरु, ज्ञान और विस्तार का कारक, एक बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। लेकिन वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति 8वें घर, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, और 11वें घर का मालिक बन जाता है। अब स्थिर लग्न के लिए 11वां घर बाधक भी होता है। तो नतीजा क्या निकला? जो महान शुभ ग्रह बृहस्पति था वो इस कुंडली के लिए एक फंक्शनल मेलेफिक यानी अशुभ ग्रह बन गया, जो 8वें घर के सबक सिखाएगा। तो एनालिसिस के लिए कुछ गोल्डन रूल्स याद रखने चाहिए। सबसे पहले हमेशा लग्न को देखें।
दूसरा, ग्रह किस घर का मालिक है, ये उसके नेचुरल स्वभाव से ज्यादा जरूरी है। तीसरा, सही भविष्यवाणी का राज कार्यात्मक स्वभाव में ही छिपा है। और चौथा, चैलेंजिंग ग्रहों से डरना नहीं है, उन्हें अपना टीचर समझना है। और कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। सिर्फ ग्रह के नेचुरल अच्छे या बुरे होने पर भरोसा मत कीजिए। लग्न को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। हर कुंडली पर एक ही नियम मत लगाइए। और सबसे जरूरी, मारक या बाधक ग्रहों को डर की नजर से मत देखिए। तो देखिए, जैसे ही हम नैसर्गिक स्वभाव से कार्यात्मक स्वभाव की तरफ आते हैं, कुंडली को देखने का, जीवन के ब्लूप्रिंट को समझने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। ये ज्यादा पर्सनल, ज्यादा सटीक हो जाता है। अब जब ये असली लॉजिक पता है, तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके रोल को दोबारा देखने की जरूरत है।